Hello student, today I am going to revise biology chapter, that is fundamental unit of life. Now in this chapter we will study about discovery of cell, how the cell is discovered. Now let us start. In 1665, the Robert Hooke looked a slice of cork through the microscopic lens and he noticed some pores in it. These pores is called as cells and its meaning is little rooms. Okay, the cells are a very small structure so cannot be seen by naked eyes. Now, what are the living organisms made up of? Living organisms are made up of small units. This is called as cell. तो cell क्या है बेटा? A cell is the basic structural and functional unit of life. And cell is a Latin word which means a little room. Living organisms are made up of either just one cell और many cell. जो एक सेल होती है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर. क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर. यूनि मीन्स वन. ओके. एंड मैनी सेल से मिलकर जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है बेटा. तो जैसे हमारा एक घर है, घर भी तो ब्रिक से बना हुआ है, तो ऑर्गेनिजम्स भी किससे बना है? सेल से बना है. ठीक है. तो हर सेल के अपने अपने कुछ फीचर्स होते हैं. देखो, all the cells have a definite boundary or cell membrane. ठीक है. The structure of cell membrane is same in all the cell. Cell membrane का structure cell में same होता है. Next, all the cells have genetic material that is DNA or sometimes as RNA. ठीक है. तो ये आपके क्या है? सेल के कुछ फीचर्स हैं. और the various functions such as synthesis of nucleic acid, this is called as replication, proteins. ठीक है. ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा. mechanism of energy production, that is same in all the cells. Now next is all the cells transmit genetic information to its successor cell. Okay. The exchange of energy, material and other basic metabolic processes that are also same. So these are the features of the cell. Now see this activity number 1. इसमें क्या है बेटा? देखो, आपने देखा है ऑनियन की जो सेल्स होती है ना, ऑनियन पिल बोलते हैं इसे हम. ठीक है. तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी. हम क्या करेंगे? एक ऑनियन बल्ब लेंगे, छोटा सा पीस ले लेंगे उसका, फिर हम फोर्सेप की सहायता से उस पिल को पील ऑफ कर देंगे, उसकी स्किन को. ठीक है. तो उसकी जो अंदर वाली लेयर होती है वो निकल आएगी. ठीक है. उस लेयर को क्या नाम देते हैं? जो निकालेंगे, एपिडर्मिस. ठीक है. इस लेयर को हम वॉच ग्लास के अंदर पानी डाल के रख देंगे ताकि क्या उसके जो पिल होती है वो फोल्ड ना हो. ठीक है. और वो थोड़ी सी सूख जाए, ताकि वो सूखे ना. ठीक है. सॉरी, सूखे ना और फोल्ड ना हो. तो उसको गीले में रखेंगे, वाटर में रखेंगे. फिर उसको हम ग्लास स्लाइड लेंगे और उसके ऊपर कुछ ड्रॉप वाटर के डाल देंगे. तो जो स्मॉल पीस है पील का वो स्लाइड की फॉर्म में वहाँ पे रख देंगे. ठीक है. तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे? जो पील होती है उसको बिल्कुल फ्लैट रखेंगे स्लाइड के ऊपर, और ब्रश की सहायता से अगर हमें रिक्वायर होता है तो उसको हम वहाँ पे सीधा करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट उसमें. फिर हम उसके ऊपर क्या डालेंगे बेटा? आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे. तो हमें अवॉइड करना है जब उसको कवर स्लिप से कवर करें तो बबल ना बने. ठीक है. एयर बबल नहीं बनने चाहिए. तो फिर हम क्या करेंगे? उसको माइक्रोस्कोप में, हाई पावर या लो पावर माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? उसके अंदर ऑब्जर्व क्या करोगे कि बहुत ही वेरी स्मॉल और सिमिलर साइज्ड बॉक्स आपको दिखाई देंगे. ठीक है. और हर बॉक्स के अंदर डॉट दिखाई देगा आपको. ठीक है. और ये जो बॉक्स होते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेल, और जो डॉट होते हैं इनसाइड ईच सेल दैट इज द न्यूक्लियस. देखो बेटा, अभी बता रही हूँ मैं आपको कैसे दिखाई देता है आपको ये.
सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो बेटा, ये आपने ऑनियन लिया, इसकी जो लेयर है एपिडर्मिस लेयर को निकाल लिया, उसको आपने, ये आपकी ग्लास स्लाइड होती है, इसके ऊपर आपने रखा और वाटर डाल दिया, और इसको वाटर से क्या कर दिया, मतलब वाटर डाल के इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, वाटर किस लिए डाला जाता है बेटा, ताकि वो ड्राई ना हो और दूसरा वो फोल्ड ना हो। ठीक है, अब जैसे ही इसको फ्लैट कर दिया, फ्लैट करने के बाद इसके ऊपर क्या कर दिया, स्लाइड कवर स्लिप होता है हमारे पास, स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप ऐड कर दिया। तो वो कवर स्लिप में क्या होगा, कवर स्लिप जब हम डालेंगे तो उससे पहले हम इसमें आयोडीन ऐड करते हैं। ठीक है, फिर कवर स्लिप डाल देंगे ताकि एयर बबल्स से को अवॉइड किया जा सके, बचा जा सके। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, नीडल की सहायता से इसको यहाँ पे रखेंगे, माइक्रोस्कोप के यहाँ पे, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें इस तरीके की सेल्स दिखेंगी बेटा, जैसे आपकी ईंटें होती हैं ना, ब्रिक्स होती हैं, सेम वैसे ही, लेकिन इसके अंदर हर किसी में डॉट दिखा हुआ है, तो ये सेल्स है, और ये जो डॉट है दिस इज़ द न्यूक्लियस। ओके, तो हम ये चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, तो ये इसको हम हिंदी में प्याज की झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ऑनियन पील होता है बेटा ये। ठीक है, अब देखो बेटा क्या ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्वेशन में हम जब देख रहे हैं तो वेरी स्मॉल और सिमिलर साइज्ड बॉक्स ऑब्जर्व हुए हैं विद डॉट्स भी आपको दिखाई दिए हैं। दीज बॉक्स आर कॉल्ड सेल्स एंड द डॉट इनसाइड ईच सेल दैट इज न्यूक्लियस। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि जो हमारे पास ऑनियन बल्ब है बिल्कुल सिमिलर है, ऑल द लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, हमारी जो लिविंग सेल्स हैं वो भी तो सेल से बनी होती हैं। सो दीज सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ओके, नाउ what are the questions arise from this activity कि name the building blocks of living organisms या living being, तो that answer is cells। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका cells। नेक्स्ट इज what type of cells are found in onion bulb, इसमें सेल्स कैसी पाई जाती हैं बेटा, सिमिलर साइज की होती हैं, रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं, और साथ में इनसाइड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इनसाइड दिस। नाउ व्हाट इज सेल, अब सेल क्या है, देखो बेटा सबसे पहले सेल क्या है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल वर डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। ओके, रॉबर्ट हुक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। Under the microscope, he observed a honeycomb-like pattern in the slice of cork। ठीक है, तो इसने क्या किया था, एक कॉम लाइक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ था, तो इसलिए इसने उसको नाम दिया था क्या, सेल। तो हु इज़ द फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या होता है बेटा, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या है हमारा, फादर ऑफ साइटोलॉजी बनेगा बेटा रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, बट वन मोर केस बेटा, जो फर्स्ट लिविंग सेल थी उसको ऑब्जर्व किया था ल्यूवन हुक ने इन 1674 में। ठीक है, सो दीज आर द important points related to cell. Now cell is also called the structural and functional unit of life because the whole body is made up of cells, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। ठीक है, इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सेल्स के अंदर ही रेगुलेट होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल द फंक्शंस रेगुलेट इनसाइड द सेल, सो दैट्स वाई इट्स नेम इज सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बेटा, दिस इज ऑनियन पिल, ये ऑनियन पिल है जो आपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। तो इसमें क्या है, देखो बेटा आपके बिल्कुल ब्लॉक्स बने हुए हैं, हर ब्लॉक्स में क्या है, सेंटर है, यहाँ पे ब्लॉक्स बन गए इसमें सेंटर है, यहाँ ब्लॉक्स बन गए इसमें सेंटर है। तो हर ब्लॉक में क्या है, सेंटर। सेंटर का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब क्या है, डॉट लगा हुआ है सेंटर में, तो इस डॉट को क्या नाम देते हैं बेटा, न्यूक्लियस नाम देते हैं। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, तो दिस इज द ऑनियन पिल। दिस इज़ फैट सेल बेटा, ये आपकी फैट सेल है,
इसमें देखो आपको क्या ऑब्जर्व होता है, ये आपकी जो सेल्स है ना, देखो ये वाली चीज़ है, ये तो फैट सेल है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेल होता है और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये सेल का न्यूक्लियस है। तो देखो ये भी कितनी अच्छी सेल्स है, फैट सेल जो होती हैं हमारे पास, ये इसका न्यूक्लियस है। तो हर सेल में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, देखो बेटा दिस इज़ ब्लड सेल, ये ब्लड सेल है। इसमें भी देखो ये इस तरीके की सेल्स होती हैं, इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। ये आपकी क्या है, ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स कितने टाइप की हैं? फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर, सेकंड इज मल्टी सेल्युलर। देखो यूनिसेल्युलर में क्या होता है, यूनि मीन्स वन, मीन्स सम ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड बाय सिंगल सेल, केवल एक ही सेल से बनते हैं। जैसे बेटा अमीबा है, पैरामीशियम है, ये आपकी क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड टाइप की होती है बेटा आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड बाय मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल से बनते हैं, जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। लाइक ह्यूमन बींग, जैसे ह्यूमन बींग जो है, हमारे अंदर जो सेल्स होती हैं दैट आर मल्टी सेलुलर। ओके। नाउ नेक्स्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ये देखो बेटा ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। अमोनिया के स्ट्रक्चर में देखो आप क्या क्या ऑब्जर्व होता है। ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या होता है, सब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये इसकी सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, जिसको मेम्ब्रेन बोला है। इसमें बेटा फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सूडोपोडिया होता है, इसके थ्रू क्या होता है, ये फूड को एंगल्फ करता है, लेता है। ठीक है। इसमें ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये एक्टोप्लाज्म है और ये अंदर की एंडोप्लाज्म है। ठीक है। तो सूडोपोडिया ही इसमें हेल्प करता है, इसकी मूवमेंट करने में, फूड को एंगल्फ करने में, और अंदर जो है ये इसको लेके जाता है। ठीक है, फूड को। तो ये सबसे जो मूवमेंट में हेल्प करता है दैट इज़ अमीबा। ओके। दिस इज ऑल अनदर यूनिसेलुलर सेल दैट इज़ पैरामीशियम। पैरामीशियम देखो बेटा इसी में यही होता है। इसमें जो मेन रोल होता है बेटा सीलिया का होता है। सीलिया इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। और इसमें ये एंटीरियर एंड होता है, ये पोस्टीरियर एंड होता है। देखो सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, माइक्रो न्यूक्लियस भी, छोटा न्यूक्लियस भी है, और मैक्रो न्यूक्लियस भी है। इसमें फूड वैक्यूल्स भी है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी है। ठीक है। और बक्कल कैविटी भी प्रेजेंट होती है, साइटोफेर्निंग्स भी है। ठीक है। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा। ठीक है। नाउ cell consists of different organelles. First is nucleus, second cytoplasm, third mitochondria, fourth lysosomes, fifth ribosomes, sixth endoplasmic reticulum, seventh plastids, एट्थ सेल वॉल एंड नाइन्थ इज गोल्गी एपरेटस। ठीक है। तो इन सब के फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। ओके। नाउ cell is divided into two categories. First is prokaryotic and second is eukaryotic. ठीक है। Prokaryotic means it has a well defined nucleus are not present. इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। ये सेल्स कैसी होती हैं, सिंपल होती हैं बेटा स्ट्रक्चर में। इट कंटेन्स द सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम से बना होता है। न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है। जो साइज होता है सेल का दैट इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 to 10 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स बेटा कैसी होती है, यू आएगा यहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दिस सेल इज कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एंड इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेटा, इसका साइज लार्ज होता है, दैट इज 5 to 100 माइक्रोमीटर। ओके। नाउ नेक्स्ट इज वेरियस शेप्स ऑफ द सेल्स। देखो बेटा सेल्स आर फाउंड इन वेरियस शेप्स, लाइक आपको दिख रही है राउंड शेप, स्फेरिकल शेप, ओवल शेप, स्पिंडल शेप, इसमें ये नहीं आएगा, और ब्रांच शेप। ओके। तो सेल्स की जो है हर तरीके की शेप है, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके।
Now student, you will find the difference between prokaryotic cells and eukaryotic cell. Okay. Thank you.